हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील डे रॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशियों के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस। उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम सैजिटेरियस। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ये जो मंथ जो चल रहा है, जून मंथ कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा सैजिटेरियस लोगों का ये मंथ। व्हाट्स गोइंग टू कम टू वॉट सैजिटेरियस। फर्स्ट हैंगमैन, व्हाट्स गोइंग टू कम। यहाँ पे 8 ऑफ कप, व्हाट्स गोइंग टू कम। हैंगमैन, 7 ऑफ सॉर्ड, व्हाट्स गोइंग टू कम। हैंगमैन आया है, क्वीन ऑफ कप। ओहो, बहुत फास्ट आ रहे कार्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत आप लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो बहुत ही हलचल चल रही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर बॉटम देखते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि आप लोग के माइंड में, आपके जो दिल में है, कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, आपकी जो ड्रीम है, आप रियली लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन के से आप वो जो इन्जॉयमेंट जो होता है वो कर नहीं पा रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि जून मंथ जो रहेगा कहीं ना कहीं आपके दिल में, माइंड में जो है, जिसे हम सोल कहते हैं, आप इनर स्ट्रेंथ गेन करोगे। मैं हमेशा मानती हूँ कि जब भी दिल में हमारा इनर स्ट्रेंथ आता है, यानी कहीं ना कहीं वो गट फीलिंग आती है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, सिचुएशन को हैंडल कर सकता, तो वो आप हर चीज़ पार कर पाओगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हैंगमैन है, मुझे लगता है कि अगर आप रियली चाहते हो कि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आए, आप ऐसा सोचते हो, तो हो सकता है कि आपका जो सोच है वो कहीं ना कहीं आप रियली, यानी कि बहुत ऑर्थोडॉक्स सोचना या फिर सिर्फ ट्रेडिशनली सोचना, तो हो सकता है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म से पर्टिकुलर एक ही पैटर्न से सोच रहे, नहीं, आप किसी का एडवाइस लेना ही नहीं चाहते, आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, ऐसा भी हो सकता है। तो उस वजह से क्या है ना, आप आपका ही माइंड यूज़ करके कहीं ना कहीं वो आप स्टक फील कर सकते हो, रियली स्टक फील कर, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी रुक गई है, स्टक है, आप कुछ मूव नहीं कर पा रहे हो। तो यही है, ये जो कार्ड आता है ये एक गाइडेंस की तरह आता है। आपको जो है सोच में बदलना होगा, आपका नज़रिया बदलना होगा। थोड़ा सा लोग जो कहते हैं थोड़ा सा सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आप थोड़े से ट्रैक पे आ जाएंगे। जिद मत करिए। जिद ये जो जिद है आपकी, वही आपको पीछे खींच रही है, ऐसा मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर आप फिर से मुझे गाइडेंस भी पूछते हैं ना ये कार्ड के लिए, ये कार्ड का नहीं पूछेंगे, मैं ये कार्ड के लिए, ये कार्ड का तो क्लियर गाइडेंस है कि बहुत चीज़ों को आपको लेट गो करके आगे बढ़ना हो। फोर्स मत करिए कोई भी बातों, कोई भी चीज़ों को लेकर फोर्स मत करिए कि मुझे ऐसा ही चाहिए। थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, और किसी की बात जो आपको एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर में से हो या फिर आपका पार्टनर या फिर जो भी हो, ठीक है, जो आपको एडवाइस कर रहा है ना कि नहीं ऐसा कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो बात में ध्यान दीजिए, तो चीज़ें देखिए कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, प्लीज़ क्लेरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड क्यों आया, किस बात में आपको क्या करना चाहिए। 7 ऑफ सॉर्ड प्लीज़ क्लेरिफाई क्यों आया है। व्हाट्स गोइंग टू कम फॉर सैजिटेरियस 7 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे कार्ड देखते हैं तो हो सकता है कि आप लोग रियली किसी चीज़ों पर ट्रस्ट करते नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोग को किसी पर ट्रस्ट नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है कि कुछ चीज़ें अच्छी होगी। तो ये मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा ट्रस्ट कर लीजिए, यानी कि खुद पर इतना अगर डाउट करोगे, सिचुएशन लोगों पर इतना शक करोगे, तो चीज़ें इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। मुझे लगता है कि आपको जो है आपके इमोशन जो है बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा। आप सिर्फ अगर इमोशनली सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो ये जो किंग का कप का जो मैसेज आया है, ये आया है कि सोच समझ कर डिसीजन लेना। ठीक है, इमोशनली डिसीजन नहीं लेना, प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लेना, ऐसा मैं देख पाऊंगी। जब आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे तो जो सिचुएशन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट मैं देख पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप रियली आपकी जो मन डीप डाउन है, हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो सिर्फ इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होना। ठीक है, और
चीज़ों को लेकर नेगेटिव सोचना, ये मुझे ज़्यादा आपके कार्ड में नज़र आ रहा है। तो ये आपके इमोशंस हैं जो आपको ड्रैग कर रहे हैं। नज़रिया बदली, सिचुएशन में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देख पाऊंगी। अब मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड, रियली आप माइंड को लेकर, आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी नज़र आ रहा है। अगर मैं एक कार्ड निकालती हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे सैजिटेरियस लोगों को क्या करना है जून मंथ में, उनकी जो लाइफ है इम्प्रूवमेंट और बेटर हो जाए। प्लीज़ बताइए। ठीक है, देखिए किस तरह ब्यूटीफुल आया है कार्ड। यहाँ पे देखिए 2 चैरिट जो होता है, 2 1 2, यहाँ पे भी 2। मुझे लगता है कि आपको बहुत दूर की सोचना है, यानी कि आपकी जो छोटी छोटी सोच, आप छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सोच जो आपको नीचे खींच रही है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म का सोचना है, लॉन्ग डिस्टेंस का सोचना है, और आपके करियर में थोड़ा फोकस करना है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। यानी आप सिर्फ इमोशनली स्टक रहेंगे तो नज़रिया आपका नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि देखिए किस तरह कार्ड्स आया है कि अगर आप थोड़ा सा आपके लाइफ में पैटर्न में जो है जो कर रहे हैं उसमें चेंजेस अगर लाते हैं, तो ये जो कार्ड है विक्ट्री की तरफ दिखाता है। ये कार्ड ये बताता है कि थोड़ा जिद करके, थोड़ा स्ट्रेंथ जिद करके अपने माइंड को कंट्रोल करके, इमोशनली आपको ये नहीं होना, अपने काम जो है आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस करना है, तो जीत जो है आपकी हो जाएगी। ऐसा मैं देखिए किस तरह कार्ड आया है आपकी, रियली आपकी जो लाइफ है इम्प्रूवमेंट डेफिनेट। देखिए टैरो कार्ड जो होता है वो लाइफ इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट करता है, गाइड करता है। आप डेफिनेटली इसके साथ चलोगे तो कहीं ना कहीं लाइफ इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप मुझे पूछते हैं क्या करना है, आपको थोड़ा सोच नज़रिया बदलना है, और इमोशनली हर चीज़ में इमोशनली ज़्यादा, हर छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशन नहीं होना है, छोटी बात हर्ट करके नहीं, लेट गो करके आगे बढ़ना है। मुझे लगता है जो भी छोटी बात है आपको ये ड्रेन कर रही है, उसे लेट गो करके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, आपका जो सोच है पैटर्न बदलिए, तो आपके जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, जो विश है, वो डेफिनेटली मुझे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन जो है, ये जो कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड 7 ऑफ सॉर्ड, ये आपका ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न की वजह से आया, जो करंटली आपका चल रहा है। 2 कार्ड आए हैं एंजल्स के। वाह, टेक एक्शन एंड एबिडेंस। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि अगर आप देखिए बॉटम आया है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे तो डेफिनेटली हो जाओगे। सिर्फ आपका बिलीव के ऊपर, आपका फेथ के ऊपर, आपका ट्रस्ट के ऊपर, जिनको बिलीव करते हो, जिनको मानते हो, तो रियली आपकी ज़िंदगी ट्रैक में हो जाएगी। यहाँ पे एविडेंस भी आया है। तो देखिए एक ही बात है, अगर आप एक्शन लोगे तो ही कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली सेटल हो जाओगे, फाइनेंशियली गेन करोगे। तो टेक एक्शन, एविडेंस आपके लाइफ में ज़रूर मिलेगा। तो ये था मैसेज फॉर सैजिटेरियस। थैंक यू। अब देखते हैं सैजिटेरियस लोगों के लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। देखते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, यानी आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे, ये हम चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस लोगों के पार्टनर, सैजिटेरियस लोगों के बारे में ये मंथ जून में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आपके पार्टनर कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे आपके बारे में। 1 कार्ड प्लीज़। ओह ठीक है, देखिए किस तरह है 2 ऑफ कप, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे दिस मंथ। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड आया है, यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए एक बात तो क्लियर है, अब जो जिनसे भी आप डील करना, रियली उनके डीप डाउन में आप दिल में बसे हो, उनको लगता है कि आप उनके लिए एक सोल कनेक्शन हो, डीप कनेक्शन है, इंटेंस है, बहुत ही अच्छी, यानी कि वो सोचते हैं आपके बारे में, बहुत प्यार करते हैं आपके बारे में। बस सिचुएशन ऐसा है कि वो रियली वो जब बताना नहीं चाहते कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड, रियली वो अपने इमोशन को कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड जब भी दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं कि वो चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते, जो चीज़ उनको पेन करती है। और रियली आपकी पर्सन की जो पर्सनैलिटी, यानी कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, वो रियली चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा हार्ड वर्क करे, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा अप्रिशिएट करे, ऐसा कम्युनिकेट करे, ऐसा वो चाहते हैं। इस वजह से हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो खुद से वो आगे बढ़े, बट वो चाहते हैं कि आप उनके टुवर्ड्स अप्रोच करो, ऐसा मैं देख पाऊँगी। मुझे लगता है कि
अगर यहाँ पे भी दुआ, यहाँ पे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है 2 सिचुएशन को लेकर जगल करना, फैमिली या फिर वर्क लाइफ या फिर जो भी है, बट 2 चीज़ों को लेकर चॉइसेस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में सोचना कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगी। बट डेफिनेटली एक बात तो है, जो भी रिलेशन है आपके बीच में और उनके बीच में, कहीं ना कहीं वो रियली सोल कनेक्शन मानते हैं, ठीक है, भले सिचुएशन सही हो ना हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, साजिटायरस है। अब देखते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे, यूनिवर्स बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड, देखिए ना किस तरह आप लोग रियली अपने, अगर आप एनर्जी हम देखते हैं तो सेम एक दूसरे को लेकर सेम आया है, ठीक है। यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ आपकी जो एनर्जी जो नज़र आ रही है, रियली आप भी चाहते हैं कि अपने पार्टनर को कुछ बात बताए, कुछ खुश करे, कुछ सरप्राइज़ करे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डेफिनेटली है। मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है काफ़ी हद तक बहुत यंग है, स्पॉन्टेनियस है, आपके मन में कहीं ना कहीं वो एन्जॉयमेंट है, आप डीप डाउन जो है सीरियस होना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर रियली बहुत ही क्लियर है अपनी बातों को लेकर। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है, बहुत ही हर्ट होता है आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर को देखकर, बहुत ही वो जैसे कि बोलते हैं ना छुरी जैसे बात करना, कट टू कट बात करना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप जो है अपने आपको रोक रहे हैं, कि आपको लगता है कि नहीं बेटर जैसे सिचुएशन है, मैं कोई चीज़ को लेकर मैं डिसीजन नहीं लेना चाहता, अपने आप को रोक रखे हो, यानी आपको कोई फाइट में, कोई आर्ग्यू में, देखिए यहाँ पे आपको लगता है आपका पार्टनर, अगर मैं कम्युनिकेट करूँगा तो फाइट होगा, बट आपका एनर्जी कैसा लग रहा है कि आप अपने आप को रोके, उस आपको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है फाइट आर्ग्यूमेंट में, और ऐसा मैं खुद देख पाऊंगी। रीज़न है कि आप लोग की जो लाइफ है, आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं जो भी है लव लाइफ जो भी है, ठीक है, लव रीडिंग है ये, बट आप 2 चीज़ों में डेफिनेटली जगल कर रहे हैं, फैमिली लाइफ, फाइनेंस लाइफ, या फिर फाइनेंशियली जो है आप लोग एक्स्ट्रा, यानी कि 2 तरफा एक्स्ट्रा गेन करना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बिजी नज़र आ रहे हैं जो भी है। ज़ोडिएक साइन अगर मुझे पूछते हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि आप रियली आपकी जो डिसीजन जो है बहुत ही लॉजिकली, प्रैक्टिकली, बहुत ही माइंड से लोगे, इमोशनली आप डिसीजन लव लाइफ में लेते नज़र नहीं आ रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सिंगल सैजिटेरियस व्हाट्स गोइंग टू कम दिस मंथ फॉर यू। वाओ, मुझे लगता है कि सिंगल्स के लिए ऐसा मैसेज है, डेफिनेटली कोई कनेक्शन है जिनके साथ आप सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो। अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप एक्शन लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप वो रिलेशनशिप को एंजॉय करते नज़र आ रहे हो। ये लवर्स कार्ड बताता है। जेमिनी, यानी कि मुझे जेमिनी साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो आया है आप लोगों के लिए। तो ये एक मैसेज है फॉर सिंगल्स। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी तक रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।